नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में एक पीड़िता है। क्या नाम है, क्या है पूरा कहानी, इसमें लिखा हुआ है। ये है तहरीर जो कि थाना कोतवाली अमेठी में दी गई है। और आइए इनसे बात करते हैं। अपना शुभ नाम बताइएगा, जो भी समस्या है, जो भी घटना हुई उसके बारे में बताइए। मेरा नाम ममता है। मैं वार्ड नंबर 8 की निवासी हूँ। मैं कल हॉस्पिटल के लिए घर से निकली 6:40 पे आर्य समाज गली में मेरे ऊपर हमला किया गया। वो हमला माननीय राजेश मसाला भाजपा, जो कि भाजपा नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा करवाया गया। अभद्रता कराई गई। फिर मैं वहाँ से हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल से आके तहरीर थाने में दी। तहरीर दे के जैसे ही मैं घर लौटी, ये पूरा झुंड इकट्ठा किए थे कि मारो। ये हमला करवाए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा किए थे। बेनीपुर तक के लोगों को ये बुलवाए थे। बेनीपुर का व्यक्ति उसमें पकड़ के थाने गया है। वहाँ तक के लोगों को मेरे ऊपर हमला करने के लिए बुलवाए थे। बोले मार दो सालों को। बताइए, इनके ऊपर ये शोभा दे रहा है। ये सबसे पहले बात तो भाजपा अध्यक्ष हैं, हाँ, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। इनके ऊपर ये शोभा दे रही है। इनको इस तरह करना चाहिए। एक महिला के साथ इस तरह अभद्रता हो रही, जब महिला सुरक्षित नहीं है, जो कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इनको तो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। झूठी पेपरबाजी यहाँ वहाँ मीटिंग करके, हाँ, 4 जगह 150 रुपये बांट के मीडियाबाजी कर रहे हैं। और जो अंदर की बात है, महिला पीड़ित है, उसको देखें। ये दंगा करा रहे हैं। कल हमारे ऊपर हमला हुआ है, देखिए चोट लगी है। मेरे पति के ऊपर हमला हुआ है। बताइए, हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि बताइए, आपकी पार्टी में होकर, हम भी भाजपा से ही हैं, कहीं अलग से नहीं हैं। भाजपा को वोट देते हैं ना, हमारी भाजपा से कोई दुश्मनी है, लेकिन ये भाजपा का नाम बदनाम कर रहे हैं ना। इतना बड़ा चेहरा होके भाजपा का नाम बदनाम कर रहे हैं। मेरे ऊपर हमला करवाया जा रहा है। आप बताइए क्या है इसके पीछे? इसके पीछे यह है कि हमारी पुश्तैनी जो है ज़मीन थी, बहुत पुरानी, नाना जी की आबादी ज़मीन है, गाटा संख्या 537, ठीक है। वो हमारे नाना जी घर बनवा के रहते थे। फिर वहाँ एक छोटी सी मूर्ति निकली, मंदिर बनी तो काली जी हो गई। फिर बजरंगबली की मूर्ति ला के स्थापित किए। पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पास पड़ोस के लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। आज तक हम कभी किसी को रोके नहीं। ये परसों क्या किए, डीएम के यहाँ ज्ञापन देने गए, उसमें कह रहे हैं अराजक तत्व घुस आए हैं। बताइए, सन 70 में मंदिर बनी और उसके पहले ज़मीन रही होगी तभी मंदिर बना। ऐसे तो कोई मंदिर बना नहीं लेगा। अभी मैं आपके घर चली जाऊँ, मंदिर बनवा लूँ, बनाने दोगे? या राजेश मसाला घर में चली जाऊँ बनाने देंगे? मंदिर रही होगी, वो ज़मीन थी, रहते थे। फिर मंदिर का निर्माण धीरे धीरे कराए, क्योंकि वो पुजारी थे, उनका टाइटल चलने लगा छोटे लाल पुजारी। हनुमान जी के मंदिर पे शिलालेख लगी हुई है मेरे नाना जी की। आए दिन ये लोग कहते हैं टाउन एरिया वालों को भेज दो, गुंडों को भेज दो, इसको तोड़वा दो, निकलवा दो, शिलालेख खत्म कर दो। पुजारी कौन है बताइए? ये न्याय है? ये न्याय व्यवस्था है? मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, डेली पूजा करती हूँ। मेरे पूर्वज पूजा करते चले आ रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी करेगी। किसी को पूजा पाठ, मंदिर आने जाने से रोक टोक नहीं है। लेकिन इनको तो सिर्फ पैसा दिख रहा है, 2 करोड़ रुपए, 1,80,00,000 का प्रोजेक्ट, उसको गबन कर लें। पीछे जो आबादी की ज़मीन है उस पर हमारे घर के लोग निवास करते हैं। पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, जर्जर बेशक हो गए, रहते हैं। ये सोचते हैं कि हम पीछे से कब्जा करके अपने घर में मिला लेंगे। इनकी नीयत साफ नहीं है। ये भाजपा की आड़ में, मैं भाजपा नेता हूँ तो मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं, उस आड़ में ये मनमानी कर रहे हैं। अब तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बताइए, अगर आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपको कोई परेशानी थी तो आप बैठते, बात करते, क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है। यही तो कार्य होता है समाज के प्रति, कि हमला करवाना कार्य होता है? बताइए, अभी इनकी पत्नी 420 के केस में सुल्तानपुर में कोर्ट में उनको मुकदमा जो है चल रहा था, इनको सज़ा सुनाई गई। 6 दिन रह के आई, दिमाग ठंडा नहीं हुआ इनका। ये दूसरे की ज़मीन कब्जा करते चले जा रहे हैं। इनकी फैक्ट्री की ज़मीन के बगल 6 विश्वा आबादी की ज़मीन खुद कब्जा किए बैठे हैं। ये दूसरों को क्या बताते हैं? ये अपना देखें, ये दूसरों को क्या बताते हैं? राधे श्याम सोनी का मैटर था, 420 के केस में गई। उसके बाद हमारे पति इनका एक गार्डन बना हुआ है,
उसमें जिम बना है, शौचालय बना है। मेरे पति वहाँ खेलते थे। अब पता चलता है कि इसको एक गार्डन वार्डन बनवा लिया, 13 बिस्वा ज़मीन है, उसका भी मुकदमा चल रहा है। गबन कौन कर रहा है? मैं। अच्छा एक बात और बताइए, मंदिर में कब्जा करने की बात एक कर रहे हैं। मंदिर में कब्जा करने का मतलब क्या होता है? मैं ताला बंद कर लूँ बाहर से, बाहर के पड़ोसी टाउन एरिया के लोग, दूर दराज से आए लोग दर्शन न करने पाएँ, ये होता है कब्जा। बताइए, मैं सनातन धर्म से हूँ, हिंदू हूँ, पूजा पाठ मेरे परिवार के द्वारा हो रहा है और किसी को रोका नहीं जाता। ये आरोप कैसे लगा रहे हैं कि कब्जा किया जाए? कोई मंदिर पे कब्जा कर सकता है? आप बताइए, कोई मंदिर पर कब्जा कर सकता है? मैं पब्लिक से पूछना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से पूछना चाहती हूँ ये कि मंदिर में पूजा पाठ करना कब्जा है? अगर शेष भूमि आबादी की है, उसमें हमारे पूर्वज रहते थे, परिवार रह रहा है, तो निकाल के फेंक देंगे। मुख्यमंत्री जी सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। ये भाड़े के लोगों को ले जाके वहाँ ज्ञापन दे रहे हैं डीएम के यहाँ। हमें अराजक तत्व कहा जा रहा है। मैं अराजक तत्व दिख रही हूँ? मैं तो खुद ही पीड़ित हूँ। अभी आपने देखा ये महिला पीड़िता है जो कि आई हुई है ऑफिस में। इन्होंने थाने में तहरीर दिया हुआ है, अभी तक पता ही नहीं कि क्या हुआ है। भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष। ये वही राजेश अग्रहरी हैं, ये वही राजेश अग्रहरी हैं जिनके द्वारा की प्राइमरी विद्यालय देवी पाटन में अनाधिकृत रूप से अपने माता पिता की मूर्ति स्थापित किया है, जमीन कब्जी। तो बार बार ये मुद्दा उठाया गया, आज तक कोई सरकार एक्शन ली? आप बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। इनकी साफ नीयत है ज़मीन कब्जा करना। ये सोचते हैं पूरे अमेठी में इन्हीं का वर्चस्व, जहाँ देखें 12 बीघा पुदीना तो इन्हीं के बाप का हो। ये किसी को रहने देना नहीं चाहिए, सबको अपने जूते के नोक के नीचे कि हम जब बुला लें आओ 2 रोटी खा कर चले जाओ, लेबर बना के रखना चाहते हैं। तो हम स्वतंत्र भारत के निवासी हैं, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, बोलने की आज़ादी है, कहीं आने जाने की आज़ादी है। महिला के साथ अभद्रता होती है और इनके द्वारा शिकायत की जाती है। अभी हमने जो है आपको बताया कि प्राइमरी विद्यालय देवी पाटन जो कि सरकारी विद्यालय है, उसमें अनाधिकृत रूप से प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आज 5 साल हो गया, लगातार हमारे द्वारा शिकायत की जा रही है और संबंधित जो भी अधिकारी हैं, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि उस प्रतिमा को छू सके। कब्जा करने की नीयत से सरकारी विद्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आज इनके द्वारा तहरीर दी गई है, इनकी खुद की काली जी का स्थान, घर, सारी चीजें, पेपर भी है इनके पास, उसके बावजूद इस तरह से घटना हो रहा है। मामला ये जिला अमेठी है और भाजपा की सरकार है, जहां महिला सुरक्षा की बात होती है। क्या ऐसे ही महिला सुरक्षा की बात होगी? ऐसे ही कार्य होगा? और एक वायरल वीडियो भी अभी हमने देखा इनका, हमको नहीं पता था। जी अपर्णा जी आई थी, माननीय अपर्णा जी आई थी, मैं उनके पास गई, मुझे पुलिस ढकेल रही है अपनी बात मत रखो। वो महिलाओं के लिए आई थी, मैं अपनी बात रखूंगी। मैं वहाँ गई, मैंने अपनी बात रखना चाहा, मैंने रखा भी। तो ये कह रहे हैं हटो हटो, भी मीटिंग चल रही। मीटिंग किसके लिए चल रही थी? महिलाओं के लिए चल रही थी। ये मोदी जी, योगी जी, दुनिया भर का आरक्षण, 33% आरक्षण, महिलाएं सशक्त हों, महिलाओं के लिए ये योजना वो योजना, तो महिलाओं को मार की योजना लिया जाता है। मैं वहाँ गई, मुझे भगाया जा रहा है, मैं अपनी बात ना रख सकूँ? बताइए, माननीय योगी जी अगर अपर्णा जी को भेजे होंगे तो इसीलिए भेजे होंगे ना, महिलाओं की क्या समस्या है, तभी तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी। अब महिलाओं को कूट दो घर में बैठा के, तो कैसे आगे बढ़ेंगी? तो आप बताइए। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, माननीय आदित्य योगी नाथ जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सही है कि मैं अपनी बात अपने सरकार के किसी भी महिला आयोग की उपाध्यक्ष आई थी अपर्णा जी, उनसे नहीं रख सकती? शाम के समय जो भी हुआ आपके साथ, इसके आपको पता है कि कौन कौन है? राजेश मसाला परसों गए थे डीएम ऑफिस, ज्ञापन देते हैं, खुला चैलेंज धमकी दे रहे हैं, अराजक तत्व घुसे हैं, उनको हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे जनता। ठीक है, 24 घंटे नहीं बीता, हो सकता है 24 घंटे बीता हो, 26-27 घंटे हो गए, मेरे ऊपर हमला करा दिए। बताइए,
इतनी बड़ी गुंडागर्दी, मामला न्यायालय में चल रहा है और ये न्यायालय की लगातार अवहेलना कर रहे हैं। कहते हैं न्यायालय क्या करेगा। इसके पहले भी यही कहते थे कि मैं जज खरीद लूँगा, और देख लीजिए खामियाजा भुगत रहे हैं। पत्नी 6 दिन जेल में रह के आई हैं, अभी फिर उसी स्थिति पे आने वाले हैं। न्यायालय क्या कर लेगा। अरे न्यायालय जो फैसला सुनाएगा उसका मैं सम्मान करूँगी। अगर न्यायालय कहता है छोड़ दीजिए, आपका नहीं है तो मैं छोड़ दूँगी। अगर न्यायालय कहता है कि आप रहिए, आपको अधिकार है, तो मैं रहूँगी। क्योंकि आज की ज़मीन नहीं आबादी की, लगभग जाके 65-70 साल पुरानी ज़मीन है। और 60 साल से तो मेरा मंदिर बना हुआ है। बिना ज़मीन के कोई मंदिर नहीं बनती है। वहाँ जो है रायपुर फुलवारी में जहाँ पर आपका निवास है, आप ही को समस्या है या जो है इनसे सबको परेशानी है, लेकिन लोग खुल के इसलिए नहीं आते कि ये दबाव डालते हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे, पुलिस थाना करा देंगे, तो लोग खुल के आते नहीं है। बाकी परेशान पूरी अमेठी है इनसे, पूरी अमेठी इनसे परेशान है। हाँ, देवी पाटन में पैसा आया, फूलचंद्र कसौधन क्या हैं जो टाउन एरिया में बैठते हैं, उसके बाद इनसे पूछा जाता है कि पैसा क्या हो गया, तो ये जवाब क्यों देते हैं, इनकी पत्नी क्यों नहीं आती अंजू कसौधन। हैं क्या ये टाउन एरिया में बैठते कैसे हैं ये। मेरी मंदिर का कागज़ इधर उधर करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है। देवी पाटन मंदिर में इतना पैसा आया, आप लोग ही मुद्दा उठाए थे। बारिश का मौसम था, स्टार्ट हुआ बारिश, पूरी माता जी भर गई, नाला भर गया, सारा पैसा गबन कर गए। जितनी मंदिर में मूर्तियां हैं, जितनी मंदिर की स्थापना हुई है, सुनार, अग्रहरी, यादव, सब अलग अलग से करवाएं। इनका बनवाया कुछ नहीं है, एक टीन से डला दिए हैं। बताइए 1,70,00,000 लगभग सुनने में आता है, इतना पैसा आया था, कहाँ गया। और वही ये मंदिर में करना चाहते हैं कि दिखा के, मंदिर तो बनी ही है, ये दिखा के पैसा अपने खाते में रख लें। ये है जिला पंचायत अमेठी, जो अध्यक्ष हैं राजेश मसाला, राजेश अग्रहरी जी के बारे में बात हो रही है। और इस तहरीर में लिखा हुआ है, महिला 24 घंटा हो गया, कल ही तहरीर थाने में पेश की गई थी, या जो भी 12 घंटा हुआ हो, 10 घंटा, अभी तक इस तहरीर को लेकर के कुछ नहीं हुआ। इसमें हुआ कुछ, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऊपर से दबाव है सबके ऊपर। अच्छा। ऊपर से दबाव है, IG DIG जितने सबके दबाव हैं, क्योंकि वो मसाला हैं। हाँ, भाजपा नेता हैं, बड़ा चेहरा है, ठीक है, क्या बताएं। शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? शासन प्रशासन से मैं ये चाहती हूँ, जब मैं कल SP ऑफिस फ़ोन की, जब मैं कप्तान साहब के पास फ़ोन की, तो उसके बाद एडिशनल SP आए थे, मैं नहीं थी वहाँ पे, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। राजेश मसाला का नेतृत्व वहाँ क्यों है, उनका क्या है, उनका कुछ है वहाँ पे। उनके आजा बाबा बनवाए हैं, शिलालेख बना है उनके घर के पर। अगर उनका था तो मेरी मंदिर के सामने ही तो उनका घर था, वो क्यों नहीं रहते हैं। अगर उनका है, इतना भी है, तो मेरी ही मंदिर के सामने तो उनका घर था, उनको रहना चाहिए था वहाँ पे। अब तक क्यों नहीं बोले। 15 साल इनकी पत्नी चेयरमैन थी, अब तक क्यों नहीं बोले। जो शाम के समय हुआ वाद विवाद, जो है आपके पास है कुछ उसका कोई साक्ष्य? ये CCTV कैमरा पहले से हटवा दिया, क्योंकि ये इनकी मसाला की बहुत पुरानी दुकान है, कैमरा हमेशा लगा रहता है। CCTV कैमरा पर हटवा दिए, सोच लो, दंगा कराने की नीयत से CCTV कैमरा हटा दिया। परसों आप ज्ञापन खुद ही देखे होंगे, उसमें झल्ला के बोल रहे हैं। क्या इनको शोभा देता है, आप बताइए, इनको शोभा देता है। जिला पंचायत अध्यक्ष इस तरह झल्ला के DM ऑफिस में गया है, और किसी 2 अराजक तत्व किसको कहते हैं आप बताइए। अराजक तत्व का मतलब बताइए क्या होता है। बहुत पढ़े लिखे सम्मानित अपने आप को समझते हैं, तो अराजक तत्व का मतलब समझाइए जनता। सांसद जी के खास थे हाँ, जी जी, ये सांसद जी के खास थे। स्मृति ईरानी जी थी, यहाँ बहुत कार्य होता था, बहुत अच्छी थी, पब्लिक से मिलती थी। आज ये जो समस्या मुझे हुई है, अगर वो होती तो शायद ना होती। आज अगर दीदी जी होती तो मुझे ये परेशानी ना होती। दीदी जी को हरवाने में ये पूरा दिखावटी में सब करते थे, लेकिन अंदर से पूरा कि ये रह न जाएं। इनका परिवार नहीं चाहता था दीदी जी यहाँ आएँ, क्योंकि वो जनता के बीच में आती थी, सबकी सुनती थी, सबकी समस्या सुनती थी। महिला, अभी हम लोग अगर पहुँच जाएँ कोई इमरजेंसी के लिए, तुरंत खड़ी हो जाती थी। क्या बात है, इधर आने दीजिए। ये इसीलिए हरवाए कि वो रहेंगी तो मैं दबा रहूँगा, दीदी जी रहेंगी, स्मृति जी, तो मैं दबा रहूँगा। इसलिए इनको यहाँ से हरवाया गया है, जानबूझ के हरवाया गया है। शासन प्रशासन से आपका क्या है, आपके क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई
तो मैं अदालत जाऊंगी, मैं कोर्ट जाऊंगी, न्यायालय। कार्रवाई अगर नहीं हो रही तो मैं न्यायालय जाऊंगी। मैं एक महिला हूँ, मैं टाउन एरिया में अगर सुरक्षित नहीं हूँ, बहुत बड़ी टाउन एरिया नहीं है, किलोमीटर की इधर आसपास है, नगर पंचायत है, नगर पालिका नहीं है, और उसमें अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं सब्जी नहीं लेने जा सकती, मैं दवा लेने नहीं जा सकती, तब बताइए मुझे क्या करना चाहिए? फिर तो मैं न्यायालय जाऊंगी ना। चलिए ठीक है। अभी आपने देखा ये पीड़िता हैं, इनसे बातचीत हो रही थी। यह खबर आरोप पर आधारित है। यह एप्लीकेशन हमारे हाथ में आया है। यह खबर बनाने का कतई उद्देश्य नहीं है दूर दूर तक किसी की छवि धूमिल हो, मात्र पेपर, घटना और ये जो एप्लीकेशन है और पीड़िता आपके सामने है। फिलहाल मैं तो राय पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।